नाउ कमिंग ऑन सबसेट, सबसेट के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज सबसेट। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं आपके पास, एंड ए के जो एलिमेंट है वो सारे बी से उठाए गए हैं, तो हम बोलेंगे जो ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, ए के एलिमेंट यदि आपने बी में से उठाए हैं तो हम बोलेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B. Again I am repeating, A and B are two set. A and B are two set. Suppose A है 1 2 5 6 और B है आपका 1 2 3 4 5 6 to 10 तक है। तो every element of A is an element of B. ये सारे एलिमेंट यहाँ है, इट मीन्स हमने यहाँ से ये एलिमेंट उठा के बनाया है, ये सेट हमने यहां से एलिमेंट उठा के बनाया है। देन वी से A इज सबसेट ऑफ B, इट इज कॉल्ड A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। वी से दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। ये हालांकि ये भी हम लगा देते हैं क्योंकि यदि हम पूरा ही सेट उठा लें वो भी तो यही कहलाएगा कि हमने इसमें से एलिमेंट उठाए हैं, तो A ये सबसेट के साथ इक्वल भी लगा सकते हैं, बट आप इसे ऐसे ही समझें फिलहाल। वन मोर, सपोज E एक और सेट है 2 4 6 8। क्या ये सारे एलिमेंट हमने यहाँ से उठाए हैं B में से? 2 4 6 8 है यहाँ पर, है। इट मींस E इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। ठीक है, E इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। और ले लें जैसे F एक और सेट बना लिया हमने कि 9 10 11। क्या ये सारे एलिमेंट हमने यहाँ से उठाए B में से? आप देखेंगे 9 10 तो इसमें है पर 11 इज नॉट देयर, 11 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ B। इट मींस F जो है B के एलिमेंट से नहीं बनाया गया। यहाँ पर जो 11 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू B। इट मींस F जो है वो B का सबसेट नहीं है। इस तरह से हम इसे कर देंगे, इट इज कॉल्ड F इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो आई थिंक इन एग्जांपल से आप सबसेट के बारे में आपको समझ में आ होगा कि व्हाट इज सबसेट। ठीक है ना। तो सबसेट के बारे में हमने देखा कि यदि एक बड़ा सा सेट है उसमें से हमने एलिमेंट्स उठा के छोटे छोटे सेट बनाए हैं, तो वो सारे जो छोटे सेट हैं वो उस बड़े सेट के क्या कहलाते हैं? सबसेट। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, है ना। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा सेट भी आप उठा लेते हो तो भी तो यही कहलाएगा ना कि इसमें से हमने एलिमेंट उठाए हैं। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो, वो हम देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर तो सबसेट के बारे में आपको बताया कि दो सेट हैं A और B, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B देन वी से दैट A इज सबसेट ऑफ B। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला है 2 to the power n, और यहाँ पर n जो होता है वो होता है cardinal number of that set, number of elements in a set। n means, for example, इस एग्जांपल से काफी बातें क्लियर होंगी आपकी। जैसे एक सेट है A 1 2 3, इसके जो सबसेट होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ये है 2 to the power n, और n means number of elements। how many elements? 3 elements are there, so 2 to the power 3 that is 8। इसके जो सबसेट होंगे कितने होंगे? 8 होंगे। तो चलिए वो बनाकर हम देखते हैं। सबसे पहले ये एक सेट बनाया मैंने 1, इसमें से उठाया एलिमेंट तो इसका सबसेट है। चलिए और उठाते हैं 2 3, ये जो सारे एलिमेंट है 1 2 3 इसमें से तो उठाए तो इनके सेट है। और बना सकते हैं 1 2
2 भी इसमें से लिया हमने, और हम बना सकते हैं 2 3, ठीक है, और हम बना सकते हैं 1 3, सारे हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और बताइए। तो यहाँ पर चलिए मैं सारे एलिमेंट्स उठा लेता हूँ 1 2 3, तो भी तो यही कहलाएगा कि इसमें से एलिमेंट्स उठाए हैं, नाम हम कुछ और दे देंगे। तो यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखिए ए आया है और ए खुद का ही सबसेट है या नहीं है? अभी भी 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, हमें चाहिए 8 शुड बी देयर। तो एक खास बात है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड अनदर थिंग empty set is also a subset of every set। ठीक है, यहाँ पर दो नोट लिखाना मैं पसंद करता हूँ कि नोट नंबर 1 है जो आप लिखेंगे इसको देख के कि every set is a subset of itself, and नोट नंबर 2 है कि empty set is also a subset of every set। तो इस तरह से आप सबसेट्स बना सकते हैं यहाँ से एलिमेंट्स उठा के। एक बार मैं फिर बता दूं, 1 हम उठा सकते हैं, 1 सिंगल टोन एक सेट होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो 1 एलिमेंट या 2 या 3 भी एक एलिमेंट उठा के हम सेट बना सकते हैं, सिंगल टोन सेट है, और ये एलिमेंट्स यहाँ से उठाए हैं तो इसके सबसेट कहलाते हैं। 1 2 2 3 1 3 यहाँ से उठा के हमने बनाए दो एलिमेंट वाले सेट, ठीक है, और 1 2 3 पूरा ही हमने उठा लिया तो ये एलिमेंट भी तो यहीं से उठा है, तो ये भी इसका सबसेट कहलाता है। और एक जो बचा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसको कि हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली ब्रेसेस लिखकर भी आप लिख सकते हैं, वो भी हर सेट का सबसेट होता है। तो ये नोट बड़े इंपॉर्टेंट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ and another empty set is also subset of every set। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि एक होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में हम क्या करते हैं कि यदि आप इस वाले को हटा दो तो ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। मींस जो आपका सबसेट है वो उस सेट के इक्वल ना हो, उसके अलावा जो सारे सबसेट हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई, दैट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बिल्कुल ये वाली चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आप इसको रिमूव कर दो तो ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। मींस आप पूरे एलिमेंट उठा के सेट बना लोगे तो उसको हटा दो बस, ठीक है। और इस केस में जो बी है वो ए का क्या कहलाता है? सुपर सेट कहलाता है। यहाँ पर यदि बड़े सेट में से उठा के हमने छोटे सेट बनाया है तो जो बड़ा सेट है वो क्या कहलाता है? सबका सुपर सेट। ठीक है, तो ये कुछ वर्डिंग्स है जो आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट इज आल्सो लाइक सबसेट। एक बड़ा सुपर सेट होता है यहाँ पर, और इस बड़े से सुपर सेट में से हम उठा के छोटे छोटे सेट बनाते हैं, उसी को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं सेपरेट से कोई चीज बताऊं आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट फिर भी ये वर्ड आपको ध्यान में होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट इट इज लाइक सुपर सेट, एज आई टोल्ड यू, एक बड़ा सा सेट है और उसमें से उठा के हमने छोटे छोटे सेट बना लिए, तो उस बड़े वाले सेट को ही क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है U। तो ये U है, सपोज 1 से लेकर 10 तक है। हमने एक सेट बनाया 8 2 4 7, हमने एक सेट बनाया B 5 7 10। तो ये जो सेट है इस तरह से बहुत सारे हम बना सकते हैं, यहाँ से उठाए हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट जो है सुपर सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इन सबका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पावर सेट। पावर सेट इज आल्सो रिलेटेड टू सबसेट। देन कम्स पावर सेट। पावर सेट देखें आप, पावर सेट के बारे में एक लाइन में मैं जो बात बोलना चाहूंगा,
इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए एक सेट है यदि, तो पावर सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से होता है। पावर सेट का मतलब एक लाइन में होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पिछला एक एग्जांपल लिया था ए, जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3। हमने इसके जो है नंबर ऑफ सबसेट देखे थे, वो थे 2 to the power 3। यहाँ पर 3 एलिमेंट था 8। तो जो पावर सेट होगा वो जो सारे हमने जो सबसेट देखे थे ना उनका भी सेट बना दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ये देखिए इसमें मैंने लिया 1 2 3 1 2 1 3 2 3। आप 3 1 या 1 2 1 ये लेने की कोई जरूरत नहीं, 1 2 हो या 2 1 हो एक ही बात होती है। इसी तरह से एक था आपके पास पूरा और एक था आपके पास फाकी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे जो सबसेट्स है उनका भी सेट बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, ये एक एग्जांपल भी हो गया आपके पास पावर सेट का। इसके बाद हम बात करेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स आप बुक में देख सकते हैं, बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, सेट के ऑपरेशंस के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट देखें आप, इन चीजें आप पोज करके लिख सकते हैं। ये डिफरेंस ऑफ सेट, ये एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 और बी एक सेट है 3 4 5 6 7 8। तो डिफरेंस सेट एज ए माइनस बी। ए माइनस बी का एलिमेंट है दोज elements of A which are not in B। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, मतलब क्या है 1 2 और कुछ बस। A के वो एलिमेंट 3 4 5 6 तो यहाँ पर मौजूद है, तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। सिमिलरली if you want to write B minus A, B और A का डिफरेंस, तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो क्या क्या नहीं है, 7 और 8 नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 7 8। ये डिफरेंस ऑफ सेट है। इन्हें हम वेन डायग्राम अभी आगे देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। बाकी आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल थिंग इट इज, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसके बाद हम मैं बात करूंगा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट का, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, इसे हटाता हूं, यूनियन ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स। ये हम सेट्स के ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। इसमें पहला ऑपरेशन हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं। जैसे एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 3 4 5 6। तो जो ए और बी का जो यूनियन है इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करना है, इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे हम इसे, ए यूनियन बी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 2। इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देंगे और 3 4 ऊपर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पर एलिमेंट सेट में कभी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ये है ए यूनियन बी। इस तरह से मेनी मोड्स हम सब देखेंगे। तो यूनियन, इसी के साथ में जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो भी बताना चाहूंगा आपको। जो थर्ड ऑपरेशन है हमारा, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स।
इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यू का उल्टा आप ऐसा समझ सकते हैं इसे। ये सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये ए और बी दो सेट है और यूनियन आप इंटरसेक्शन को कॉमन से ले सकते हैं। कॉमन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 4 और 3 4 दोनों जगह कॉमन है ना, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा 3 और 4, ये आपका इंटरसेक्शन होगा। आप देखें ये सेट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन में तो आपको सब सारे सेट जो एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों सेट या 3 सेट भी हो सकते हैं, उनको कंबाइन करके लिख देना है। और इसके बाद यदि इंटरसेक्शन की बात आएगी तो आप दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उन कॉमन एलिमेंट्स को आपको लिख देना है, दैट इज कॉल्ड योर इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक लॉ होता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, उसको भी देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं या डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो बात आती है वो है डिसजॉइंट सेट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बातें हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट एक 12 के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ आई एम कमिंग डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि यदि दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इफ ए और इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जैसा मैंने बताया कॉमन, यदि ये क्या आता है फाई आता है, मींस वहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो कोई खास बात नहीं है। ए है आपका 2 4 6 और बी है आपका 1 2 1 और 7 ले लेते हैं। क्लियरली ए और बी का जब आपने कॉमन निकाला तो क्या आया, कुछ नहीं आया। 1 7 यहाँ नहीं है या 2 4 6 यहाँ नहीं है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को जनरली ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सम बुक्स यू विल फाइंड इट ए और ए स्मॉल सा सी इस तरह से लिख देंगे, बट ये जो ए डैश है इट इज मोर एप्लीकेबल, मोस्टली यूज्ड सिंबल है दिस कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अब आप इसको ए बार से भी लिख सकते हैं आप, जैसे वैसे यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 से लेके 10 तक, और एक सेट है आपका 2 4 6 8 और 10 ले लेते हैं हम। देन जो ए डैश होगा वो होगा ए के अलावा, यूनिवर्सल में से ए को क्या कर दे माइनस, है ना। मैं यहाँ लिखना चाहूंगा अदर देन ए, अदर देन ए, आप ये ज्यादा बेटर करेगी चीज। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 3 5 7 एंड 9। यूनिवर्सल सेट था आपका 1 से लेके 10 तक। ए है आपका 2 4 6 8 10 मींस ऑल इवन नंबर अप टू 10। तो बचा हुआ जो होगा ए डैश वो बचा हुआ कहलाता है अदर देन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे प्रॉपर्टी ए डैश का भी डैश करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा डैश, फिर ए डैश का भी डैश निकालना हो तो इसके अलावा दैट इज ए। तो ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यहाँ मैं बता दूं मैं कि ए और ए डैश का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इन दोनों का मर्ज कर दोगे, यूनियन का मतलब मर्ज कर दोगे तो पूरा यूनियन बन के आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा आपका जो सुपर सेट है। तो ये जो है प्रॉपर्टीज है वो तो हम देखेंगे ही सही। इसके बाद एक दो रूल होते हैं, दो लॉ होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, वो जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर। उनके सम्स होंगे और 12th में भी इनका काफी
डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है कि यदि आप ए यूनियन बी का डैश करें तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा, या फिर आप ए इंटरसेक्शन बी का डैश करें तो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होगा। ये दोनों लॉ आप ध्यान रखें, इन्हें प्रूव करवाया जाएगा जब आपको सम दिए जाएंगे, सेट दिए जाएंगे और आपसे बोलेंगे प्रूव या वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो लॉज आपको ध्यान होने चाहिए। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद हम आएंगे वेन डायग्राम्स पे, उसके बाद हम कुछ सम्स देखेंगे। ये सारी चीजें नोन होनी चाहिए सम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है।